गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11 फिजिक्स प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम लिख लेना है इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट क्या होता है, इस चीज के बारे में आज हम लोग डिटेल पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इलास्टिक लिमिट पढ़ने से पहले हम सबसे पहले दो चीज समझ लेते हैं, पहला कि इलास्टिक रीजन और दूसरा है प्लास्टिक रीजन। इलास्टिक रीजन कहने का मतलब है कोई भी अगर हम एक स्प्रिंग लेते हैं, मान लेते हैं अगर ये स्प्रिंग है, इस स्प्रिंग में अगर हम फोर्स लगाते हैं तो इसका साइज क्या होगा, इंक्रीज करेगा। ये नॉर्मल अभी स्प्रिंग है, अब इस स्प्रिंग में हम क्या लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं। जैसे ही हम इसमें फोर्स लगाएंगे इसका जो लेंथ है वो इंक्रीज करेगा, लेकिन कब तक, एक इलास्टिक लिमिट तक, जितना इसके अंदर एबिलिटी है कि इतना एबिलिटी तक इसको हम खींचेंगे तो वो अपने ओरिजिनल शेप और साइज में रिटर्न आ जाएगा। तो हम अगर इतना फोर्स लगाते हैं, कम से कम फोर्स लगाते हैं जिसमें अपना ये साइज को रिगेन कर लेगा या फिर उस शेप और साइज में रिटर्न आएगा, उस रीजन को हम लोग बोलेंगे इलास्टिक रीजन। ठीक है, इलास्टिक समझ में आ रहा है। अब यहाँ पर देख सकते हैं प्लास्टिक रीजन क्या है। प्लास्टिक रीजन कहने का मतलब कोई भी अगर हम रबर को एक, देखिए मान लेते हैं आपके पास एक रबर है, इस रबर को हम अगर दोनों साइड से फोर्स लगाते हैं और इसको हम कुछ बड़ा करते हैं तो इसके पास जितना एबिलिटी है कि इतना इलास्टिक लिमिट तक हम इसको फोर्स लगाएंगे तो अपने ये शेप और साइज में रीगेन आ जाएगा। लेकिन अगर हम इसमें एक इलास्टिक लिमिट से ज्यादा फोर्स अगर हम लगाते हैं तो ये अपने शेप और साइज में रिटर्न नहीं आ पाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है। जैसा कि आपको इस पिक्चर में भी दिख रहा होगा, यहाँ पे जो पिक्चर में दिखा गया है रिटर्न टू ओरिजिनल साइज। देखिए जब हम किसी भी रबर में या फिर किसी भी इलास्टिक बॉडी में कम से कम फोर्स लगाते हैं, कम मात्रा में फोर्स लगाते हैं तो अपना शेप और साइज में आने का चांसेस उसके पास बहुत ज्यादा होता है। क्यों ऐसा होता है, तो उसके अंदर जो देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है इलास्टिक लिमिट, एक लिमिट से हम कम फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन जैसे ही एक लिमिट से हम ज्यादा फोर्स लगा रहे हैं तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि ये रबर ये अपने ओरिजिनल शेप साइज में रिटर्न नहीं आ पा रहा है। क्यों नहीं आ पा रहा है, क्योंकि हम इसमें एक इलास्टिक लिमिट से ज्यादा फोर्स इसमें अप्लाई कर दिए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर इसका डिफिनेशन आपको देखने को क्या मिलता है, यहाँ पर आप इसका डिफिनेशन देख सकते हैं। इस डिफिनेशन में आपको क्या दिख रहा है, द मैक्सिमम स्ट्रेस अप टू विच अ मटेरियल कैन रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल शेप व्हेन द फोर्स इज रिमूव। जितना ज्यादातर जो मैक्सिमम जो मटेरियल्स है वो अपने शेप और साइज में रिटर्न आ जाता है। लेकिन अगर हम यहाँ पर आप फर्स्ट पॉइंट देख सकते हैं, इस फर्स्ट पॉइंट में लिखा गया है विद इन इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट से अगर हम उसमें कम फोर्स लगाते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पर ये रीजन दिख रहा है, ये इलास्टिक लिमिट है आपका, इस इलास्टिक लिमिट से अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट में किसी भी मटेरियल में कम फोर्स लगाते हैं तो वो चांसेस है कि वो अपने शेप और साइज में रिटर्न आ जाए। ठीक है, समझ में आ रहा है बात। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं, जिसको पहले हम लोग रफ करते हैं, यहाँ पर विद इन इलास्टिक लिमिट रिटर्न टू ओरिजिनल शेप, ये अपने ओरिजिनल शेप में आ जाएगा जब इलास्टिक लिमिट से विद इन होगा, मतलब कम होगा, कम फोर्स लगाएंगे इसमें। तब यहाँ पर सेकेंड पॉइंट में है बियॉन्ड इलास्टिक लिमिट, मतलब अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट में जितना इलास्टिक लिमिट है उससे अगर हम अधिक फोर्स लगाते हैं तो वो प्लास्टिक रीजन में चला जाएगा, जो परमानेंट डिफॉर्मेशन हो जाएगा। डिफॉर्मेशन कहने का मतलब वो खत्म हो जाएगा, जिससे कि वो अपने शेप और साइज में रिटर्न नहीं आ पाता है। बियॉन्ड इलास्टिक लिमिट परमानेंट डिफॉर्मेशन, वो परमानेंट डिफॉर्मेशन हो जाता है, मतलब वो अपने शेप और साइज में नहीं आ पाता है। जैसे कि एक प्लास्टिक का एग्जांपल आप ले सकते हैं कि एक प्लास्टिक में अगर हम ज्यादा फोर्स लगाते हैं तो वो क्या होता है कि अपने शेप और साइज में रिटर्न नहीं आ पाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है बात। अब हम इस पिक्चर को जरूर ड्रॉ करेंगे, इस पिक्चर को ड्रॉ करने के बाद हम आ जाएंगे थोड़ा सा नीचे। समझ में आ रहा है इलास्टिक लिमिट क्या है। सो इलास्टिक लिमिट बीच का एक रास्ता है, जैसे कि अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट में कम फोर्स लगा रहे हैं तो इलास्टिक रीजन में आएगा, लेकिन हम किसी भी प्लास्टिक बॉडी में अगर बॉडी में मटेरियल में हम ज्यादा फोर्स लगा रहे हैं तो प्लास्टिक बॉडी को प्लास्टिक रीजन को रिगेन कर लेता है, जिससे वो अपने ओरिजिनल शेप साइज में रिटर्न नहीं आ पाता है। ठीक है, इस पिक्चर को भी आप ड्रॉ करोगे। यहाँ पर अब आपको दिख रहा है कि ओ क्या है, ओ कहने का मतलब ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है ओ टू ए है इलास्टिक रीजन, ओ टू ए। यहाँ से आप इस पिक्चर को देख सकते हैं, इस पिक्चर में आपको क्या दिख रहा है, ओ टू ए क्या है, इलास्टिक रीजन। हुक्स लॉ, हुक्स लॉ के बारे में अभी हम लोग इसके अगला टॉपिक में पढ़ने वाले हैं कि हुक्स लॉ क्या है। इलास्टिक लिमिट के बाद आप अपना सिलेबस में देख सकते हैं हुक्स लॉ के बारे में है, तो इसके अगला टॉपिक हम लोग हुक्स लॉ में ही जाएंगे। तो ओ से ए तक में क्या है आपका इलास्टिक रीजन। सेकेंड पॉइंट में क्या है, पॉइंट ए क्या है आपका इलास्टिक लिमिट पॉइंट, ये इलास्टिक लिमिट पॉइंट है आपका, है ना। इससे कम अगर रहेगा तो कोई इलास्टिक रीजन में आएगा, अगर इससे ज्यादा होगा तो प्लास्टिक रीजन में चला जाएगा। ठीक है, आफ्टर ए के बाद जितना भी होगा, ए के बाद ये सब प्लास्टिक रीजन में चला जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर जो आखिर में एक पिक्चर है, इस पिक्चर से आपको वाकिफ है, इस पिक्चर के बारे में हम स्टार्टिंग में ही बता दिए हैं। तो यहाँ पर आप जो देख सकते हैं कि रिटर्न टू ओरिजिनल साइज स्ट्रेच अ लिटिल, जब हम कम मात्रा में उसमें हम उसको खींचते हैं तो वो अपने शेप और साइज में रिटर्न आता है। लेकिन स्ट्रेच टू मच,
अगर हम ज्यादा फोर्स लगाते हैं तो बिकम लॉसेस एंड डिफॉर्म, मतलब वो अपने शेप और साइज में नहीं आ पाता है। ठीक है, आई होप आपको ये पूरा टॉपिक समझ में आया होगा। इस तरह का वीडियोस, इस तरह कंटेंट मेरे चैनल पर रेगुलर अपडेट होते रहते हैं, इसलिए आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करोगे और वीडियो को शेयर करोगे, ताकि और भी लोग मेरे साथ जुड़ करके बेहतर से बेहतर तरीके से फिजिक्स पढ़ सकेंगे, सीख सकेंगे। और बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, जिससे मेरा अपडेट सुबह 10 बजे आता है, वो अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप उस वीडियो से लाभ उठा पाओ। मिलते हैं अगले ऐसा ही मजेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।